तो भाइयों और बहनों, इस वाली मिस्टेक को देखे बिना इस वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत करना, क्योंकि इस मिस्टेक में ही मैंने भागी 3 मूवी की सबसे बड़ी गलती का खुलासा किया है। बहुत मेन है यार ये मिस्टेक, इस मिस्टेक को देखे बिना प्लीज मत जाना प्लीज। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमारा पोपट करने की नाकाम कोशिश की गई थी, क्योंकि भाई हमें पहले से ही पता है कि ये लाश विक्रम की हो ही नहीं सकती, इट्स अनपॉसिबल। तो यहाँ पे इनके बीच में हाथापाई चालू हो जाती है, लेकिन पीछे जो अंकल खड़े हैं वो तो मस्त नज़ारा देखते खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनको आके रोकूं, मतलब इनके बीच में नॉर्मली तू मैं भी नहीं हो रहा ना, एक दूसरे को जोरदार धक्का दे रहे हैं, जोरदार मार रहे हैं, लेकिन इनके आसपास 3-4 अंकल खड़े होकर इनको देख रहे हैं, लेकिन एक जन भी आके इनको ये नहीं बोलता कि बेटा मस्ती नहीं। तो फिर रोनी के जूतों के जस्ट नीचे एक बहुत लंबी साड़ी पड़ी हुई है, जो कि अगले ही पल नीचे से गायब हो गया। भाई इतने छोटे से बच्चे को कोई बेल्ट से कैसे मार सकता है भाई? मतलब चल ठीक है उसने गलती की, आप उसको हाथ से मारो, पैर से मारो, बेल्ट ज़्यादा हो जाता है यार। मतलब भाई जिसको बर्थडे में बेल्ट पड़ा है ना, वही बता सकता है कितना जोर से बेल्ट लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत जोर से लगता है। ये जो तुझे टॉर्चर लग रहा है ना, वो उसका वार्म अप है। हाँ भाई ठीक है, जो उसका टॉर्चर है वो दूसरों का वार्म अप है, वो जो भी है मैं समझ गया, लेकिन भाई वो बड़े रोनी के लिए यार, छोटा है यार, इसको मतलब बख्श दो यार, छोटा ही है। तो अभी ये लोग छोटे हैं और ये लोग जुड़वा देख रहे हैं, लेकिन 15 साल बाद ये लोग जुड़वा 2 देख रहे हैं। मतलब कैसे भाई? हाँ, और मैं आपको पहले ही बता दूं, मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनके बीच में 15 साल का गैप है। मतलब जुड़वा आई थी 97 में और जुड़वा 2 आई थी 2017 में, यानी कि 20 साल का गैप है बीच में, लेकिन इन्होंने तो 15 साल में ही देख लिया भाई। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सिया गलती से नेटवर्क ढूंढते ढूंढते आ जाती है जेंट्स टॉयलेट में, लेकिन 1 मिनट, अबे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मतलब भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीट्स होंगे मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे खड़े 8 से 10 लोग हैं। मतलब भाई कर क्या रहे हो इतना झुंड बना के? समझो कि इंटरवल में अपन गए बाथरूम और बाथरूम में 5 सीट्स में 5 जन लगे हुए हैं, तो अपन उसके पीछे जाके थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे कि भाई तेरे बाद मेरा नंबर है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसके इरादे मेरे को बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती माँ के लुटेरो? तो यहाँ से चालू होता है सिया के गालियों का सिलसिला। यहाँ पे नेटवर्क पकड़ने आई थी और तुम लोग भाजी की लौकी मेरी गलती पकड़ रहे हो। भाजी की लौकी भाजी की लौकी, भाई सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए ऐसा बनाने के लिए। अब क्या अब क्या मैं कोई गाली का मतलब समझ आ गया ना, तो हंसी रुक नहीं रही है मेरी। मेरे को लग रहा है ये वीडियो मिस्टेक वीडियो ना बन के कुछ अलग ही बन जा रहा है, तो अब हम मिस्टेक्स ही देखेंगे। लैंग्वेज तो देखो चुबीपियों की। चुबीपियों भाई। अब भाई इतना सब झमेला होता है क्योंकि इसको फोन करना होता है, लेकिन भाई बाहर आके भी ये फोन तो करती है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि भाई नेटवर्क ढूंढ रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि फोन करना है, व्हाट्सएप अगर करना होगा। लेकिन भाई जब वो नेटवर्क ढूंढ रही थी तब उसके फोन में फोन ऐप ही खुला हुआ था, यानी कि उसे फोन ही करना था। कैरी मिनाटी जिंदाबाद, कैरी मिनाटी जिंदाबाद। अभी भाई साहब के सिर्फ शर्ट ही में लगा है दाग, लेकिन अगले ही पल ये क्या है भाई? और 1 मिनट, ये शरीर से इतना धूल क्यों निकल रहा है? साले नहाता नहीं है क्या? अब लॉकडाउन है, इसका ये मतलब थोड़ी कि नहाने का ही नहीं। वैसे बोल भी कौन रहा है? इनकी पूरी गैंग में साला कोई नहा के ही नहीं आया है भाई। इतनी फैन फॉलोइंग, मतलब ये सीन देख के मेरे को लगा कि यहाँ पे रोनी नहीं बल्कि असली का टाइगर श्रॉफ खड़ा है। मतलब इस मूवी में ना कोई वो हीरो है, ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई टिक। चल वैसे वो होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ नीचे देखो कितने कम लोग खड़े हैं, लेकिन अगले ही पल भाई आबादी कितनी बढ़ गई, कितनी आबादी बढ़ गई अगले ही पल। तो अभी रोनी इसे खिला रहा है और हाथ में आ गया चश्मा। भाई कटोरी कहाँ गया? चल ठीक है, उसने नीचे बाइक में रख दी होगी कटोरी, लेकिन वो झुका तो बिल्कुल भी नहीं, और बिना झुके साइड कार में कटोरी रखना इम्पॉसिबल। भाई इनका नेटवर्क तो खुले सड़क में भी नहीं आ रहा है। दीदी एक सलाह दे रहा हूँ आपको, फ़ोन चेक करवा लो एक बार सही में। सिया के दोनों हाथों में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ही है, लेकिन अगले ही पल दूसरे हाथ में ये कुछ अलग ही चीज़ आ चुकी है, क्या है ये पता नहीं। और 1 मिनट रुको जरा, वापस से दूसरे हाथ से वो चीज़ गायब हो गई। अभी रोनी के पीछे बहुत खाली खाली सा लग रहा है, सिर्फ एक कार ही दिख रही है, लेकिन अगले ही पल वेयर इज द खाली बैकग्राउंड? इतने लोग आ चुके हैं, पीछे खाली था, कहाँ गया वो बैकग्राउंड मैन? ओह बाबू, लगा तो नहीं ना आपको? सिया ने जिस तरीके से इस तिल्ली को फेंका है, इसके शर्ट में तिल जितना निशान भी नहीं है, लेकिन भाई साहब की ओवर एक्टिंग तो देखो, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तू भी तो ओवर एक्टिंग ही कर रहा है साले। तो यहाँ पे फोटोग्राफर इन दोनों की फोटोज ले रहा होता है और बाद में वो फोटोज में खुद भी आया पड़ा है। मतलब ये क्या है भाई? और 1 मिनट, ये फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रही है?
तो यहाँ पे रोनी एकदम तेजी से भागा पड़ा है और जैसे ही रोनी पूरा भाग के कंप्लीट करता है और नीचे उतरता है, ये कारें एक के बाद एक गिरना चालू हो जाती है। तो भाई पहले क्यों नहीं गिरी? जब रोनी भाग रहा था तब उतर गया, तभी क्यों गिर रही है भाई? और भाई जिस तरह से रोनी भाग रहा है उसके पैरों के प्रेशर से गाड़ी को उस तरफ गिरना था, ना कि इस तरफ। और अभी रोनी जब ये चीज़ खोलता है तब ये ग्रीन कार के ऊपर लगी हुई है, लेकिन अगले ही पल ये तो कोई अलग ही कार में प्रकट हुआ पड़ा है। और 1 मिनट उसके भी अगले ही पल वो चीज़ गायब हो गया और पीछे फिर ब्लू कलर की कार आ गई ना। मतलब 3 बार कार चेंज हुई है यहाँ पे। तो अभी ये लोग रोनी से बहुत दूर खड़े हुए हैं और ये सर अपनी जगह खड़े खड़े गोली चला देते हैं। मतलब भाई, मतलब ये एक तो ट्रैफिक में खड़े हैं और ट्रैफिक में कोई बीच में गलती से आ जाता तो क्या करते भाई ये लोग? और वैसे भी ये लोग इंडिया में हैं, यहाँ पे कोई भी 2 मिनट खड़े नहीं रह सकता। कहीं बीच में छोटी सी भी जगह दिखती है तो वहाँ गाड़ी घुसा देते हैं। तो वैसे भी कोई बीच में आ जाता तब क्या करते भाई? और किसी और को ही छोड़ो, इसके जस्ट पीछे रोनी खड़ा है, कहीं गलती से उसी को लग जाता तो? अभी इन ट्रक्स और कार के बीच में इतना ही गैप है कि ट्रक्स के परछाई के अंदर ही कार दिख जा रहा है, लेकिन अगले ही पल नीचे के एंगल से दिखाने पे कितनी दूर हो गई भाई। और 1 मिनट, ये कार में कोई बैठा क्यों नहीं हुआ है? कार चला कौन रहा था मेरे भाई? और फिर से फोटोग्राफर आ गया है इन द फोटो। वाह, यहाँ पे भी इनके सेल्फी में इनका फ़ोन भी आया पड़ा है। मतलब मेरे को सीखना है यार इनसे कि फ़ोटो लो तो कैमरे को फ़ोटो में कैसे ले लो। क्या बोल गया मैं? तो रोनी यहाँ पे गेट बंद करता है और अंदर जाके जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि छोड़ मेरे भाई को, छोड़ मेरे भाई को। तो मतलब रोनी के गेट बंद करने से बाहर आवाज़ ही नहीं जा रही है। मतलब वाह। तो ये लोग आ चुके हैं विक्रम को बचाने, लेकिन 1 मिनट, सिया को लाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब लिटरली हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि सिया को लाने की क्या ज़रूरत थी भाई? तो इसका चाकू गलती से नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है और उठने पर वो क्या देखता है कि उसके बंदों को रोनी ने मार गिराया है। मतलब भाई जितना देर उठाने में लगता है उतने देर में आप ये भी नहीं कर सकते, ये करने में भी ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, और उतनी देर में रोनी ने सबको मार गिराया। मतलब भाई यहाँ पे बोनस बनता है। अभी इसके जस्ट बगल में एक ड्रम पड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे वो ड्रम गायब हो गया। अभी यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वही नीचे से दिखाने पे टेबल गायब हो गया। और 1 मिनट, यहाँ पे रोनी भी खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वही नीचे से दिखाने पे रोनी भी गायब हो गया। जब यहाँ पे विक्रम के साथ हादसा हुआ था तब यहाँ पे सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, टीवी वगैरह सब टूट गए थे। लेकिन जब ये लोग आए तब कमरा एकदम मस्त है। मतलब होटल वालों ने पूरा कमरा को ठीक करवा लिया, लेकिन ये फ़ोन को छोड़ दिया इधर ही। मतलब भाई फ़ोन इधर क्यों छोड़ दिया? इसको उठा के बाहर फेंक देते ना। और वैसे भी फ़ोन वहाँ पे गिरा था, लेकिन ये टेबल के नीचे कैसे आ गया फ़ोन ये नहीं पता। अभी ये अपना राइट हैंड रोनी को दिखा रहा है, लेकिन अगले ही पल ये तो अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहा है। वाह। अभी जब ये इस ड्रम को गिरा देता है तब इसके अंदर कैसा दिख रहा है देख लो। मतलब कुछ खास दिख नहीं रहा है, खाली खाली ही दिख रहा है। लेकिन थोड़ा बाद में इसके अंदर घास फूस कहाँ से आ जाता है पता नहीं, और थोड़ा और बाद में वो घास फूस भी गायब हो जाता है। मतलब सही है भाई। Give me a chance, officer. यहाँ पे जब रोनी बोलता है ना गिव मी अ चांस ऑफिसर, तो मेरे को लगा यहाँ पे ऑफिसर का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। इधर पकड़ेंगे और ये अब आगे की कार्रवाई आप ही कर लीजिए। मतलब ऑफिसर की कोई इज्जत ही नहीं है। और हमारा थोड़ा पोपट भी हुआ है मूवी में। मतलब इस बार हर जगह बताया जा रहा था कि इस बार रोनी की लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरे देश से है। मैं भी सोच रहा था यार बाप रे, पूरे देश को खत्म करने जा रहे हैं रोनी। मतलब एक एक करके शहरों में जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था। मतलब देखते हैं भाई कैसे देश को खत्म कर रहा है। जब मैंने मूवी देखी तब ये पता चला। होने के बाद शुरू होता है अबू जलाल का असली गढ़, जो एक आर्मी के बेस जैसा नहीं, खुद एक देश के बराबर है। तो यहाँ पे इनके देश का मतलब ये नहीं है जैसे कंट्री होती है। यहाँ पे इनका देश का मतलब है कि अब्बू जलाल गाजा का कोई आर्मी कैंप है, गढ़ है, जिन्हें ये वो लोग देश कहते हैं। एक छोटे से कैंप को, चल बहुत बड़ा होगा कैंप, एक शहर जितना बड़ा होगा कैंप, एक देश जितना बड़ा तो नहीं होगा ना भाई। और ये देश देश बोल बोल के ना हमारा काटा गया, मैं सही बता रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। और आप लोगों से एक शिकायत है यार मेरे को, मतलब मैं कई बार बड़ी मिस्टेक बताता हूँ तो +10 +20 कर देता हूँ नॉर्मली, तो आप लोग नीचे कमेंट करने लग जाते हो यार कि 50 के बाद 60 कैसे हो गया, 60 के बाद सीधा 80 कैसे हो गया। और जब दूसरे लोग यही काम करें तब आप उनको कुछ नहीं बोलते। मतलब यहाँ पे ये बोनस पे बोनस ऐड करते जाते हैं। मतलब 50 हुआ तो +20 कर दिए फॉर हाफ सेंचुरी, 100 हुआ तो +30 कर दिए फॉर फुल सेंचुरी। और +100 वगैरह तो कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। और +10 +20 चलता ही रहता है। मतलब भाई चल ठीक है, कोई इंसान बड़ा मिस्टेक बता रहा है तो उसमें मेहनत लगती है तो वो ऐड कर देता है, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन अब मैं उसी वीडियो के कमेंट्स में जा रहा हूँ तो ऐसे कोई कमेंट ही नहीं है ना कि भाई काय का ऐड किए जा रहे हैं। तो भाई मेरे में भी मत किए करो ना यार प्लीज़। बड़ी मिस्टेक ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है तो बड़ा बोनस मांगता है यार, सबको मांगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे रोनी के सामने कोई भी रस्सी नहीं बंधा हुआ है, लेकिन वही नीचे के एंगल से दिखाने पे वहाँ पे रस्सी प्रकट हो गई और थोड़ा और आगे बढ़ने पे रस्सी वहाँ से गायब हो गई।
तो ये ब्लास्ट के पीछे 3 हेलीकॉप्टर है जो रॉनी का पीछा कर रहे हैं और रॉनी के ऊपर बम पे बम बरसाए जा रहे हैं और एक बम से रॉनी हवा में उड़ने लग जाता है, मतलब ब्लास्ट से उड़ता है और सीधा हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। वाह मतलब भाई पीछे से ब्लास्ट हुआ तो रॉनी को उड़ के सामने फेंका जाना था, उल्टा पीछे कहाँ फेंका गया भाई। डन 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 डन। ओ भाई 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 क्या रॉनी भाई, ओ रॉनी भाई क्या रॉनी कंट्रोल। मतलब क्या भाई क्रिश पिक्चर देख के आएगा क्या, उड़ कैसे गया हवा में। सही है भाई। भाई मतलब इन लोग से बड़ा चुबीपिया कोई नहीं होगा। मतलब रॉनी का पूरा शरीर दिख रहा है, उसको छोड़ के ये लोग ढाल में मारे पड़े हैं। भाई शरीर में मारो ना यार, और यहाँ पे भी ये लोग ढाल में ही मारे पड़े हैं जबकि पूरा पैर नीचे दिख रहा है, उस पे मारो ना यार। तो रॉनी इधर उधर हो रहा है टैंक से बचने के लिए, लेकिन भाई इधर उधर होने की जगह यहाँ जाके बैठ जा चक्के के पास। किसी के बाप में दम नहीं है कि टैंक को घुमा के चक्के पे गोली मार दे। ये विक्रम पक्का मॉस्को से पढ़ के है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब सामने अब्बू जलाल ने बंदे को गोली से मार दिया है, मारने के बाद विक्रम खड़ा हो रहा है और बोल रहा है हम विक्रम हैं। अब खड़े होकर होशियारी मारने का क्या मतलब भाई, अब तो उसने मार ही दिए ना, भले बैठे ही रह तू। तो यहाँ पे रॉनी कांच फोड़ के आया है, लेकिन अगले ही पल पीछे कांच तो बिल्कुल सही सलामत है भाई। तो यहाँ पे रॉनी पूरे देश से लड़ गया, देश से ना साला पोपट, हाँ तो देश से लड़ गया और यहाँ पे आखिरी में 4 बंदों से मार खा रहे हैं। मतलब लॉजिक क्या है भाई। मूवी में अब्बू जलाल गाजा को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बताया गया था, जिसे एक ऐसे इंसान ने मार गिराया है जो एक अकेले सुकड़े को भी नहीं मार सकता। मतलब विक्रम ने अब्बू जलाल गाजा को मार दिया। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है यार, विलन की कोई इज्जत ही नहीं है। सो इट्स टाइम फॉर सबसे बड़ी मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी। तो मूवी में एक शख्स है अब्बू जलाल गाजा नाम का, जो कि पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। वो मेनली करता क्या है, दूसरे देशों से फैमिलीज़ को अपने देश में मंगवाता है और उन्हें अपने ही पब्लिक के बीच में छोड़ देता है और ब्लास्ट करने को कहता है। मतलब कुल मिला के वो अपने ही देशवासियों को मारता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई इसके लिए बाहर से फैमिलीज़ क्यों मंगाता है। मतलब वो बाहर से मंगाता है, उसमें खर्चा कितना लगता होगा उनको खाना पीने का, और जो गुंडे उनको पकड़ते हैं उनको भी अलग पगार देनी पड़ती होगी। उससे अच्छा तो अपने ही देश के फैमिलीज़ को पकड़ना। मतलब तू अपने कैंप से बाहर निकलेगा, आधा 1 किलोमीटर जाएगा, कितने ही फैमिलीज़ घूमते हुए दिख जाएंगे, तो वो तो लोकल ही मिल गए ना, उनको तो आराम से पकड़ के ले जा भी सकता है। बाहर से मंगाने में खर्चा होता है, अपने ही देश से पकड़ेगा तो घंटा कोई खर्चा नहीं होगा। तो अपने ही देश वालों को मारना है तो अपने ही देश वालों को पकड़, उन्हीं को बीच में छोड़ दे। इससे अपना काम अपने देश में ही निपट जाएगा और दूसरे देशवासियों को भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऑल फिक्स। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मेरे को लगी है। अगर कोई गड़बड़ किया हो तो माफ़ी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक, इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा देना। वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई तो वीडियो को कर दो शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलना, बहुत बढ़िया लगता है आपके कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।